जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम आने वाले समय में आपके एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे हम सीजीएल की बात करें या फिर सीएचएसएल की बात करते हैं, उनके लिए हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम 2020 में जो भी हमारी प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और एसएससी एग्ज़ाम के लिए वह सारी महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह एक प्रकार से क्विक रिवीजन सीरीज होने वाली है, जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी 60 पुस्तकों को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहली पुस्तक का नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने। किसने? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ पर भावना राय के साथ में मिलकर के इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इन्होंने पुस्तक लिखी थी द शिवा ट्रायोलॉजी एंड रामचंद्र सीरीज। तो कुछ उसी प्रकार की ये पुस्तक है जिसका नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। अब अमीश त्रिपाठी की बात करें तो इनकी कई बार पुस्तकें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये इन्होंने 2019 में लिखा था। रावण इनवी ऑफ आर्यावर्ता, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये सारी जो पुस्तकें हैं वह अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा। आज रात 10 से लेकर के 11:30 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर के 1.5 घंटे आपके लिए मैं एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो कि मास्टर इन करंट अफेयर्स 2020-21 सीरीज होगी। और इसमें हम लोग अक्टूबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि उनका लाइव टेस्ट भी होगा। और यहाँ पर ये जो सारे टेस्ट आपके होंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पूरी डिटेल फॉर्मेट में होगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी को नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक के ऊपर सिंपली क्लिक करके इसमें इनरोल कर लेना है। तो करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिकली वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में भाग लेना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुल मिलाकर के 10 से 11 वीडियो इसमें होंगी और इन 10 से 11 वीडियो के बाद में आपकी जो करंट अफेयर्स है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो भाग लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे आपको लिंक दिया गया है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आपसे यहां पर इनविटेशन कोड पूछा जाएगा तो यूज करिएगा KV10। उसके बाद में आप क्लास में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक वे में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूज करिए मेरा कोड KV10 और इस कोड को यूज करने के बाद में 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको रात 10 बजे आज क्लास में जरूर आना है। चलिए अगली पुस्तक है द शौर्य अनबाउंड, यानी कि समुंदर समावे बोध में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने 13 दिसंबर को हमारी संसद के ऊपर जो हमला हुआ था उसके 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ध्यान रखिएगा, द शौर्य अनबाउंड समुंदर समावे बोध में। अगली पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस। क्या है? द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो ये पुस्तक का नाम है। नंदन नीलेकनी और तनुज भोजवाणी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर लिखी पुस्तक 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? तो आपको बताना है कि इसका विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति MV नायडू जी ने। किसने? उपराष्ट्रपति MV नायडू जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और हमारा जो ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी है उसके MD और CEO हैं डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई। क्या नाम है? डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई। इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। तो बस आपको इसके बारे में याद रखना है। अगली पुस्तक है रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स। तो ये जो पुस्तक है निधि वाढेरा जी के द्वारा लिखी गई है। तो शुरुआत के आपको नाम याद रखने होते हैं, जैसे कि रोमांसिंग टारगेट्स, ये लिखा है निधि वाढेरा जी ने। अगली पुस्तक जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछी भी जा चुकी है, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ध्यान रखिएगा, अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। इससे पहले 2 और पुस्तकें अनुपम खेर जी ने लिखी हैं और ये भी परीक्षा में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। एक तो है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यानी कि ना चाहते हुए जीवन ने हमें क्या सिखाया है।
ये एक पुस्तक है। और दूसरी है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, यानी कि आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप ही बेस्ट है। तो ये दोनों पुस्तकें, इसके अलावा योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये अनुपम खेर जी ने लिखी है। अगली पुस्तक है द लास्ट क्वीन। क्या नाम है? द लास्ट क्वीन। तो ये जो पुस्तक है चित्रा बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो चित्रा बनर्जी जो कि महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी जिंद कौर, उनके जीवन के ऊपर किताब लिखी है चित्रा बनर्जी जी ने। तो आपको ध्यान रखना है, रणजीत सिंह की पत्नी जिंद कौर के जीवन पर ये आधारित है। अगली पुस्तक है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। क्या है? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने। किसने? प्रेम प्रकाश जी, जो कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिपोर्टिंग इंडिया। अगली पुस्तक का नाम है इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज। क्या है? हमारी भारत की जो सेना है उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है और इसे लिखा है मशहूर लेखक रचना बिष्ट रावत जी ने। किसने? रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा किसे विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दिया गया? तो इनका नाम है अभिजीता गुप्ता। क्या नाम है? अभिजीता गुप्ता। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो आपको इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है अभिजीता गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक आई एम नो मसीहा इनमें से किसकी आत्मकथा है? क्या नाम है पुस्तक का? आई एम नो मसीहा इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये है सोनू सूद की। किसकी? सोनू सूद की ये पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा मिल करके इस किताब को लिखा गया है। अगली पुस्तक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, यानी कि जो आपके 1984 में सिख दंगे हुए थे उसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है सरबजीत कौर जी ने। किसने? सरबजीत कौर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक का नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है विनय सीतापति ने। किसने? विनय सीतापति जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। अगली पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या नाम है? टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। क्या? टिल वी विन, यानी कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोविड-19 पैंडमिक के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है वह इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो रणदीप गुलेरिया जी ने डॉक्टर गगनदीप कांग और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के साथ में मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। अगली पुस्तक है पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। क्या है? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये जो पुस्तक है इसे लिखा है तमाल बंदोपाध्याय जी ने। किसने? तमाल बंदोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पांडेमोनियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगली पुस्तक का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। क्या है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। और ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है जीबीएस सिद्धू जी ने। किसने? जीबीएस सिद्धू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। अगली पुस्तक की बात करें तो इसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। क्या है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये लिखा है यहाँ पर शशि थरूर जी ने। किसने? शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब थरूर जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी बड़े लेखक हैं हमारे देश के। कई सारी पुस्तकें इनके द्वारा पहले भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि एन इरा ऑफ डार्कनेस हो गया, द ग्रेट इंडियन नावल हो गया, द पैराडॉक्सियल पीएम हो गया, इन ग्लोरियस एम्पायर हो गया। तो ये सारी पुस्तकें शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगली पुस्तक का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये जो पुस्तक है ये आत्मकथा है एनके सिंह जी की। किसकी? एनके सिंह जी, जो कि हमारे वित्त आयोग के किस नंबर के? 15वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इन्हीं की आत्मकथा है एनके सिंह जी की, जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड।
अगली पुस्तक है द अल्टीमेट गोल। क्या है द अल्टीमेट गोल? तो इसे लिखा है विक्रम सूद ने। किसने? विक्रम सूद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसके अलावा एक है फॉल अगेन राइज अगेन, तो ये पुस्तक लिखा है संदीप अग्रवाल ने। तो दोनों पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। द अल्टीमेट गोल जो है वह विक्रम सूद ने लिखा है और द फॉल अगेन राइज अगेन ये लिखा है संदीप अग्रवाल ने। अगली पुस्तक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, सरबजीत कौर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक का नाम है हु इज़ भारत माता। तो ये पुस्तक ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। याद रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने। किसने? पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है हु इज़ भारत माता। तो इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ में इसका ट्रांसलेशन के राधाकृष्णा जी ने किया है और उसका नाम है यारो भारत माते। तो हमारे जो पूर्व पीएम हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगली पुस्तक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। तो अगर हम लोग इस पुस्तक की यहाँ पर बात करते हैं तो जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। अगली पुस्तक का नाम है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ ए बीइंग ए वुमेन। तो ये जो पुस्तक है वह पिछले साल घोषित की गई थी महिला दिवस के अवसर पर और इसे लिखा है ताहिरा कश्यप ने। किसने? ताहिरा कश्यप, जो कि अभिनेता आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन। अगली पुस्तक है लिगेसी ऑफ लर्निंग। क्या नाम है? लिगेसी ऑफ लर्निंग। और इस पुस्तक को सविता छाबड़ा जी ने लिखा है। किसने? सविता छाबड़ा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है लिगेसी ऑफ लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, भगवत गीता के जो हमारे छंद हैं उनके ऊपर यह पुस्तक आधारित है। अगली पुस्तक है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। क्या नाम है? मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। तो चंदर सुता डोगरा। क्या नाम है? चंदर सुता डोगरा, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा, 1965 और 71 के जो युद्ध हुए थे उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो कि लापता हो गए थे, तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई पुस्तक है चंदा सुता डोगरा जी के द्वारा और नाम इसका है मिसिंग इन एक्शन। अगली पुस्तक है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। क्या है? बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर और इसे लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। किसने? मोंटेक सिंह आहलूवालिया के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया। पूर्व क्या आप कह सकते हैं कि आखिरी उपाध्यक्ष रहे थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिल्कुल, ये परीक्षा में 2 बार पूछी जा चुकी है और एसएससी में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगली पुस्तक है द डेथ ऑफ जीसस। क्या है? द डेथ ऑफ जीसस। तो इस पुस्तक की बात करें तो जेएम कोयटजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? जेएम कोयटजी जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और जेएम कोयटजी की बात करें तो 2003 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भगवान यीशु के ऊपर इनके द्वारा कुल 3 किताबें लिखी गई, उनमें से ये आखिरी किताब है। एक किताब इनकी थी द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द स्कूल डे ऑफ जीसस और आखिरी है द डेथ ऑफ जीसस। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रम्प। तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पर मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रम्प, ये इस पुस्तक का नाम है। अगली पुस्तक है द विजय नाट सीरीज सीजन 1। तो ये पुस्तक लिखी गई है बिजले किंग के द्वारा। किसके द्वारा? बिजले किंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और पिछले साल कोबे ब्रायंट नाम के जो हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया था, तो उन्हीं के जीवन के ऊपर ये पुस्तक आधारित है। ध्यान रखिएगा, द विजय नाट सीरीज सीजन 1 ये लिखी गई पुस्तक है किसके द्वारा? बिजले किंग के द्वारा। कोबे ब्रायंट के जीवन पर ये आधारित है। अगली पुस्तक है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो जो हमारे खेल पत्रकार हैं बी नारायण स्वामी जी, उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बी कृष्णा स्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। क्या है? हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर और ये लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। किसने? सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्फोसिस की संस्थापक रही हैं सुधा मूर्ति जी और इन्हीं इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। तो याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। अगली पुस्तक है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर।
तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है यहाँ पर जॉन बोल्टन ने। किसने? जॉन बोल्टन, जो कि अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है विजयंत इन कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। क्या है? विजयंत इन कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, और इसे लिखा है बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी जी ने। तो वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर जी के जीवन पर यह आधारित है और ये जो पुस्तक है उनके पिता बी.एन. थापर और बेटी नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो विजयंत एट कारगिल ये पुस्तक का नाम है। अगली पुस्तक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अगली पुस्तक है द इका बॉग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर हम लोग एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पुस्तक लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है यहाँ पर द इका बॉग। अगली हमारी पुस्तक है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर, जो कि रुचिका तोमर जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रुचिका तोमर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर। और ये जो पुस्तक है इसी पुस्तक के लिए रुचिका तोमर को पिछले साल पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला था रुचिका तोमर को, तो इसीलिए इसका नाम याद रखना है। अगली पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। इसकी लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो इसे लिखा है अरुंधति राय जी ने। किसने? अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। और अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश की पहली महिला कौन है जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, वह भी है अरुंधति राय। 1997 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था और उस पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये पुस्तक आपको बिल्कुल याद रखनी है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये लिखी गई है अरुंधति राय जी के द्वारा। इसके द्वारा 2019 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी माई सेडेशियस हार्ट। कैपिटलिज्म ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये पुस्तक भी लिखी है अरुंधति राय जी ने। एक था डॉक्टर एक था संत, ये भी अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम ये भी अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है नवंबर 2020 में प्रकाशित, हाँ नाम आप ध्यान रखिएगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड। क्या है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। और ये पुस्तक लिखी है बराक ओबामा जी ने। किसने? बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है विशेष कोड टू विन। क्या है? विशेष कोड टू विन, जो कि विशेष फ्रेगवेंसी के जीवन पर आधारित है और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखा किसने है? तो निरुपमा यादव। क्या नाम है? निरुपमा यादव। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है विशेष कोड टू विन। अगली पुस्तक है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। क्या है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन और इसको लिखा है यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। अगली पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। क्या नाम है? अमेजिंग अयोध्या अगली पुस्तक का नाम है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो नीना राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। बस थोड़ा सा याद रखिएगा अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के बारे में। अगली पुस्तक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। तो ये जो पुस्तक है राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वी नायडू। क्या नाम है? एम वी नायडू। उन्हीं के 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उसी के ऊपर ये पुस्तक आधारित है। और ध्यान रखिएगा नाम इसका है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। अगली पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने? अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो पूर्व एयर वाइस मार्शल रहे हैं अर्जुन सुब्रमण्यम, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। तो आज़ाद भारत के बाद में जो हमारे सेना का इतिहास रहा है उसी के ऊपर यह पुस्तक आधारित है। अगली पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण। क्या नाम है? क्रिकेट द्रोण इस पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है जतिन परांजपे ने। किसने? जतिन परांजपे के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जतिन परांजपे जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता वासु परांजपे के बेटे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्रिकेट द्रोण।
अगली पुस्तक है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। दिनयार पटेल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगली पुस्तक है क्वेस्ट ऑफ रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये भी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे लिखा गया है बिरल आचार्य के द्वारा। बिरल आचार्य के बारे में आप सभी को पता होगा, हमारे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं बिरल आचार्य जी, और उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्वेस्ट ऑफ रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगली पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। क्या है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। और ये पुस्तक लिखा है गिरीश कुबेर जी ने। किसने? गिरीश कुबेर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है द विनिंग सिक्सर। तो ये जो पुस्तक है W.V. रमन जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? W.V. रमन जी के द्वारा लिखा गई पुस्तक है, जिसका नाम है यहाँ पर द विनिंग सिक्सर। अगली पुस्तक है ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेट्यूटी। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है अश्विनी कुमार ने। किसने? अश्विनी कुमार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। अगली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू दी कंटेम्पोररी वर्ल्ड। और ये जो पुस्तक है स्कॉटलैंड के एक हमारे इतिहासकार हैं जिनका नाम है एलिस्टर सीयर। इन्होंने लिखा है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू दी कंटेम्पोररी वर्ल्ड। अगली पुस्तक है गांधीयन हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम। यानी कि गांधी जी का जो हिंदुइज्म था उसका किस प्रकार से संघर्ष रहा था जिन्ना के इस्लाम से, और इसके ऊपर पुस्तक लिखी है एमजे अकबर ने। किसने? एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक इन्होंने लिखी है। जिन्नाह हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री इश्तियाक अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सैफ विकास खन्ना, इनको पिछले साल एक पुरस्कार मिला था, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पुरस्कार इनको मिला था। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की जो पुस्तक है वह विकास खन्ना जी के द्वारा लिखी गई है। रोमिला थापर जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार रही हैं, लेखिका भी हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं यह विशेष तौर पे हम लोगों ने डिस्कस किया एसएससी के जो एग्जाम होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोग वीडियो आज देख रहे हैं तो रात को 10 बजे आप अनअकैडमी के ऊपर इसके लिए जो स्पेशल क्लास है उसमें आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुल मिलाकर के 1.5 घंटे की वह क्लास है, और उसमें हम लोग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे, और वे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करिए, यूज़ करिए कोड KV10, और उसके माध्यम से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लास के बाद में फ्री PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।